बीजेपी वाले इतने नपुंसक हो गए हैं कि अब उनके बस की बात नहीं, सारे कार्यकर्ता मर गए, सारे विधायक सांसद मर गए। अब भाजपा के जो चाटुकार दलाल पत्रकार हैं उनको भेज रहे हैं। मैं देश की 135 करोड़ जनसंख्या से कहना चाहता हूं कि पत्रकारों पर विश्वास करना बंद करो। ये अंधविश्वासी हैं, ढोंग रचते हैं, पांचवी पास पत्रकार बन जाते हैं और आए दिन लड़ाई झगड़ा करते हैं। कौन पत्रकार था? भाजपा के जो दलाली करते हैं, जो खुद कहते हैं कि हम अगर इतना नहीं बोलेंगे तो हमें IT सेल वाले तनख्वाह नहीं देंगे, सैलरी नहीं मिलेगी। वो खुद कहते हैं कि हम कार्यालय पे बैठ के रोटी खाते हैं। कौन पत्रकार था? भाजपा के जो दलाली करते हैं, जो खुद कहते हैं कि हम अगर इतना नहीं बोलेंगे तो हमें IT सेल वाले तनख्वाह नहीं देंगे, सैलरी नहीं मिलेगी। वो खुद कहते हैं कि हम कार्यालय पे बैठ के रोटी खाते हैं। हमको भेजा जाता है कि जो मोदी के खिलाफ बोले उसे मारो, पीटो, काटो। अगर मैं महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ बोलता हूं तो ये मुझे मारने काटने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक ये होता रहेगा? अरे पत्रकार हो आप, पत्रकार हो, पत्रकार इतने दलाल हो गए। बेरोजगारी के बारे में सरकार से सवाल पूछना गलत किया है। अरे मोदी सरकार ही कहते हैं लोकतंत्र को बचाना है तो सरकार का कुर्ता खींचते रहिए। अब सरकार से सवाल पूछ ले तो इसका मतलब पत्रकार हमें मारेंगे? अरे बीजेपी के पत्रकार जो CP में दलाली करते हैं, 100 रुपए में आके मुंह से गोबर निकालते हैं, पार्टी के पत्रकार होने लगे। अरे भैया बीजेपी क्या एक भी पत्रकार नहीं है जो बीजेपी का ना हो। कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अरे कहे चौथा माँ बहन कर दिया हो तुम चौथे स्तंभ की। कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अरे कहे चौथा माँ बहन कर दिया हो तुम चौथे स्तंभ की। और अरे मैडम पत्रकार जब भी कह रहा है करे चीर देंगे अगर मोदी के खिलाफ बोला तो। अरे कहे चीर दोगे? एक अनुराग मारोगे, 1000 अनुराग रोज जन्म लेगा, कितने को मारोगे? वो चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान छोड़ दें। अब आप बताओ पत्रकार महोदय, मोदी के डर से हम मकान छोड़ दें? अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं पहले जब गोबर भक्त था, अंध भक्त था, नीच भक्त था, तब मुझे किसी कांग्रेसी ने, आम आदमी पार्टी वालों ने मारने काटने की धमकी नहीं दी। आँख कैसे खुल गई? पत्रकार ऐसे लेके चलते थे जैसे साथ में जीजा को लेके चल रहे हैं। कौन सी औषधि पी जो आँख खुल गई आपको? मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। मैं भैया 10वीं 12वीं में पढ़ता था। होता नहीं है कि बचपन में कुछ भी दे। और जो तो भटके हुए थे, नौजवान थे। बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भैया मैं स्कूल में जाता था हमें बता दिया मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, मोदी जी ने फला। जब मैं कॉलेज में जाने लगा मुझे पता चला मोदी जी ने तो खामोखा कुछ नहीं करा। मोदी जी कौन? मोदी जी में खामोखा। बे कौन है मोदी जी? मोदी जी ने तो कुछ किया नहीं। अगर मैं 5 मोदी जी कौन? मोदी जी में खामोखा। बे कौन है मोदी जी? मोदी जी ने तो कुछ किया नहीं। कांग्रेस ने कौन सा काम किया है? अरे हमने मोदी जी को वोट दिया था तो कांग्रेस से पूछेंगे सवाल। अगर आप लोगों को दिक्कत लग रही है तो राहुल गांधी को कुर्सी पे बैठाइए, केजरीवाल को कुर्सी पे बैठाइए। 2013 से पहले मुंह फाड़ते थे। भाइयों बहनों मित्रों, सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है। अब तो हम मर गए वो लोग। अरे राशन पानी नहीं, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। भुखमरी में देश बढ़ता जा रहा है, विदेश में इस चीज का डंका बज रहा है। वो डंका शांत होना चाहिए। आए दिन किसान और जवान की इस देश में बात नहीं होती है, वो बात होनी चाहिए। जो हर जुल्म से टकरा जाए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इन सत्ता के दलालों से, हफ्तियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। जब मोदी जी का प्रमोशन आप करने के लिए उनके पीछे पीछे लगे रहते हो, मोदी जी पेशाब करने भी जाते हैं तो ऐसे जाहिल पत्रकार वहां चले जाते हैं। मोदी जी को पेशाब भी नहीं करने देते हैं। चुनाव लड़ना मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि इस जलील की सूरत बदलनी चाहिए। जो नफरत फैला रहा है इसकी सूरत बदलनी चाहिए, जो बेरोजगारी फैला रहा है उसकी सूरत बदलनी चाहिए। पत्रकार जो कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जब चौथा स्तंभ भी मां बहन करने पे उतर है तो भैया देश की बर्बादी है। संविधान की ऐसी तैसी करने का काम कोई करता है तो गोदी मीडिया के पत्रकार करते हैं, गोदी मीडिया के पत्रकार करते हैं। अरे भैया न मोदी जी के राज में न हिंदू सुरक्षित है, न ही मुसलमान सुरक्षित है, न सिख सुरक्षित है, न ईसाई सुरक्षित है, सिर्फ उनके 2 पति सुरक्षित है।